मिथिलेश और सीता जी का प्लस काजल जी का। तो हम बताएंगे भैया जी के चैनल के माध्यम से। आज का ज़माना ही ऐसा हो गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार कब किससे हो जा रहा है। और काजल का बयान है कि हमारे हस्बैंड के ये दोस्त थे और हस्बैंड के साथ वो काम भी करते, और कई लोग हस्बैंड भी ऐसे हो गए हैं जो कि अपने पत्नी के जीते जी दूसरी पत्नी को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं मैं बताती हूँ भैया के चैनल के माध्यम से। बड़े बड़े सपने दिखाकर, और वो भी सपना कैसा, बिल्डिंग है, बंगले है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, घर पे 4 व्हीलर गाड़ी। सीता मान जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे अगर वो साथ में रहना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं रहना चाहती हैं तो भी मतलब घर में ही तो रहेंगी, बाहर तो जाएंगी नहीं। लेकिन अब क्या करेंगी, बेचारी को बहुत बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा। काजल मिथिलेश की कहानी आप जानते हैं, सीता के विषय में भी आप जानते हैं। जाहिर सी बात है कि पहली पत्नी थी मिथिलेश के पास सीता के रूप में, और उस सीता के साथ में ऐसा अन्याय होता है कि पहली पत्नी होते हुए मिथिलेश अपनी हवस मिटाने के लिए काजल का उपयोग करता है, और काजल के यहाँ रायबरेली जा कर के उससे संबंध बनाता है, पकड़ा जाता है, लात जूता खाता है। उसके बाद थाने में उसका स्वागत होता है, और थाने में जब वह जाता है तो उसी के सगे ससुर यानी सीता के पिताजी जाते हैं और उसे छुड़वाते हैं। हालांकि बयानों में उन्होंने अपनी बातों को बताया था कि हम अपने दामाद से परेशान हैं, 1-2 बार पहले भी वह कांड कर चुका है। हालांकि वो कर्मकांडी है। कर्मकांडी का मतलब आप जानते हैं कि लगातार कर्म इस तरह के कांड वह करता रहता है। ये सब मामले पे आज बात नहीं करेंगे, ये सब मामला आप जान चुके हैं। हमारे साथ में हैं प्रांजल जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पति अपना इरादा बदल दे रहे हैं और पत्नियों को धोखा दे रहे हैं, और कुछ पत्नियां ऐसी हैं अपने पति के रहते हुए एक दूसरे पुरुष को अपने शरीर को सौंप दे रही हैं। उनके साथ वो सब कर रही हैं जो पति के साथ करती हैं। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को ताक पे रख करके समाज के संस्कारों का बहिष्कार करके इतना गलत कार्य किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे प्रांजल जी से। सबसे पहले भैया जी के चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं सबको हमारा तहे दिल से धन्यवाद है। और आज हमारे यहाँ हमारे भैया जी आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है और मिलकर भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग लोग गायिका हैं, तो भैया जी हमारे पास आए हैं और हम सम्मान से इनका सम्मान, अपने ही सम्मानों से सम्मान ज़रूर करेंगे। और भैया जी का क्वेश्चन है कि मिथिलेश और सीता जी का प्लस काजल जी का। तो हम बताएंगे भैया जी के चैनल के माध्यम से। आज का ज़माना ही ऐसा हो गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार कब किससे हो जा रहा है। और काजल का बयान है कि हमारे हस्बैंड के ये दोस्त थे और हस्बैंड के साथ वो काम भी करते थे, तो उनसे प्यार कैसे होता है, फ़ोन नंबर से प्यार हो जाता है जी। तो ऐसा प्यार भी करना बहुत गुनाह होता है। इसको प्यार कहेंगे या हवस कहेंगे? हवस कहेंगे, प्यार नहीं कहेंगे भैया जी, क्योंकि उसका पहले का पति जीवित था जिस समय उससे प्यार हुआ था, तो उसको हम हवस ही कहेंगे, प्यार नहीं कहेंगे। अगर उसको प्यार करना होता है तो प्यार उसी से करो कि जिससे आप शादी कर लो और उसको आप जीवन साथी बना लो। प्यार उसे कहते हैं, इसे तो हवस कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसा तमाम वीडियो वायरल भी हुआ, और उसमें दिखाया गया कि काजल बता रही थी कि मुझसे इस तरह से झूठ बोला जाता है, मेरे पास बिल्डिंग है और काफ़ी लंबा दुआर है, नौकर चाकर हैं, टाली ट्रैक्टर हैं, पिकअप है, 4 व्हीलर है। ये सब आज की महिलाएं क्या इतना बेवकूफ़ हैं कि किसी के चढ़ाने या बहकावे में आती हैं? आज की महिलाएं बहुत लालची हो गई हैं भैया, और पुरुष भी उतने ही लालच में हो गए हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनको पैसा चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको बंगला चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, सुंदर हस्बैंड चाहिए। अगर माँ बाप के पास औकात नहीं है, कहीं झोपड़ी में शादी कर दे रहे हैं, तो उसी में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप बंगले और गाड़ी के पीछे फिदा होकर अपने पति को धोखा दो या समाज में अपनी बेइज्जती को सबके सामने ले आकर खड़े कर दो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का ज़माना ऐसा अंधा हो चुका है। अभी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मीडिया भाई के माध्यम से देख रहे हैं कि कई हमारी भाभियाँ हैं, कई हमारी सिस्टर हैं जो अपने ही पति को धोखा दे रही हैं।
अपने पति के जिंदा होते हुए भी अपने पति को धोखा दे रही हैं, मरवा डाल रही हैं, कटवा डाल रही हैं, ड्रम में बंद कर रही हैं, टाइल्स के अंदर दफना दे रही हैं, कहीं झाड़ी में फेंकवा दे रही हैं मार के। तो उन भाभियों से निवेदन करती हूँ, आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि अपने हस्बैंड को भी जीने का अधिकार है। और कई लोग हस्बैंड भी ऐसे हो गए हैं जो कि अपने पत्नी के जीते जी दूसरी पत्नी को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं मैं बताती हूँ भैया के चैनल के माध्यम से, बड़े बड़े सपने दिखाकर। और वो भी सपना कैसा, बिल्डिंग है, बंगले है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, घर पे 4 व्हीलर गाड़ी है, मतलब बहुत सारे सामानों का झांसा। रानी बना के रखूंगा। हाँ बिल्कुल, रानी बना के रखूंगा। और पता चला कि ले आकर लाने के बाद उसको पानी ही भराने का काम करे। पहले का सपना रानी और बाद का एकदम नौकरानी का काम करती हैं। तो उन पतियों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ सबके पतियों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि आपकी वाइफ का भी जीने का अधिकार है। सीता कैसे जी रही होंगी वो तो उनकी हालत जान रही है, क्योंकि लोग कहावत सीता की बात की जाए, सीता कैसे जी रही हैं वो तो जान रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई भी पत्नी अपने पति से संबंध में हो, उसके बाद उसके हक और अधिकार को, यानी उसके पति को कोई आए महिला छीन ले जाए, कैसा लगता है? भैया की कहावत कही गई बाटे, जियत माछी क्यों ना लील पावत। तो वह कैसे लीलत यहाँ वो तो वही जान सकती है। तो ऐसे तो करहु ना चाहिए ना कि अगर अपन खुद के पत्नी है और पति को दूसरी शादी नहीं करना चाहिए, या किसी को अपने लालच के झांसे में देकर अपनी पत्नी को धोखा भी नहीं देना चाहिए। वो तो बेचारी जितना तकलीफ़ में होगी खाली वही जानती है, उसके माँ बाप जानते होंगे, क्योंकि एक बेटी का दर्द उसके माँ बाप को पता होता है। तो आप काजल के समर्थन में हैं या सीता के? नहीं, मैं काजल के समर्थन में क्यों रहूँगी, मैं सीता के समर्थन में हूँ। सीता के समर्थन में इसलिए हूँ कि सीता से उसका शादी हुआ था और काजल जो है वो प्रेम करके आई है। हाँ, लेकिन प्रेम कहेंगे या फिर और कुछ? नहीं, मैं अभी तो देखिए वो प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा था, अभी शादी हो गया तो भाई उसके घरवाली हो गई। प्रेमी प्रेमिका तो माना जाता है, जो कुंवारापन में प्रेम किया जाता है वही प्रेमी प्रेमिका होता है। बुढ़ौती में थोड़ी ना प्रेम किया जाता है। जब 3 बच्चे मिथिलेश के, 2 बच्चे काजल के, तो वो प्यार करके प्रेम से थोड़े ना आई थी, वो हवस की भूखी थी। और उसको भी प्यार का झांसा इसलिए दिया गया था, बंगला, गाड़ी, बिल्डिंग ये सब दिखाए थे ना, इसलिए वो लालच में पड़ के प्रेम कर ली थी। आज वो गाना कहीं न कहीं याद आ रहा है, बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना सब दे देना मेरे सजना। हाँ, उसको सजना, हाँ। आग लगे मतलब वही जो गाना है, हाँ। कहीं न कहीं सेट हो रहा है। सेट हो रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है भैया जी, बिल्कुल। तो गलत हो रहा है समाज में। आखिर क्या करे एक पुरुष कि महिला जो है गुमराह ना हो, यानी काजल का जो पति है गुमराह ना हो। कहीं ना कहीं देखिए वो काजल और बच्चों को अच्छा परवरिश देने के लिए, अच्छा माहौल देने के लिए कहीं दूर कमा रहा था। बिल्कुल। और इधर मिथिलेश जी दोस्ती में कुठारा प्रहार करते हैं। कोई दोस्त के ऊपर विश्वास कैसे करेगा? बिल्कुल, अब यही कहा गया है ना कि अपने पति पत्नी के बीच एक तीसरा अगर आता भी है तो उसका भरोसा छोड़ दीजिए। हमारे भैया के चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या मेरी बात सत्य है या गलत है। कि अगर अपने हस्बैंड और वाइफ हैं उसके बीच में कोई तीसरा भी आता है, अगर आप भैया कह के सम्मान कर रही हैं, अंकल करके सम्मान कर रही हैं, तो ये सम्मान को आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पत्नी को भी सोचना चाहिए और पति को भी सोचना चाहिए कि वो अंधे नहीं हैं। भैया मुंह पे तो रहता है, लेकिन कब बगल में सैया हो जाते हैं लोग नहीं समझ में आता। वही तो मैं भैया आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लोग भैया भैया कहते, वही तो कहती हूँ कि भैया का ज़माना ख़त्म हो गया। भैया वो भी कहती थी मालती चौहान, जो कि आज इस दुनिया से अलविदा हो गई है ही नहीं इस दुनिया में। जिस समय अर्जुन को रक्षाबंधन बांधी थी उस समय भैया ही बोली थी ना। बाद में अर्जुन से ही भीम की लड़ाई चालू हो गया, अर्जुन से ही विष्णु की लड़ाई चालू हो गई थी। तो तीसरी की एंट्री तभी लगी थी, ड्राइवर बन के आया था ना उनके घर में और भाई बोल के रक्षाबंधन बांधी थी। तो हम यही कहना चाहते हैं आप सबसे, आप अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में तीसरे की एंट्री बिल्कुल मत दीजिए। कोई मर्द हो या कोई औरत हो, आज के ज़माने में औरत का भी विश्वास मत करना। अगर आपके पति को भाई कह रही है तो बिल्कुल नहीं आने देना, क्योंकि समय कब बदल जाता है, मतलब भाई कहते कहते प्यार भी हो जाता है। और प्यार कब होता है? अंधेरे में होता है। अंधेरा कब होता है वो भी मैं बताती हूँ, अकेले में होता है। आपके शादी को लगभग 14 साल अभी आप बता रहे थे कैमरे के पीछे। हाँ। देखिए शुरुआती दौर में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो प्रेशराइज हो जाता है माइंड, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। समय के साथ बच्चे बड़े होते हैं, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं,
पति बिजी रहने लगता है। हाँ भाभी जी एक बात जानना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में सब सही रहता है, आपकी भी शादी हुई है, और जिम्मेदारियां जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, समय बीतता जाता है, लोग बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को समय कम दे पाते हैं, बिल्कुल क्योंकि जिम्मेदारी भी तो निभाना रहता है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। लेकिन उसी बीच में किसी पुरुष को कोई महिला मिल जा रही है और किसी महिला को कोई पुरुष मिल जा रहा है। यही जो हो रहा है, इसी बीच में जो हमारी फूल जैसी बीबी थी या हमारा जो चंद्रमा की तरह चमकने वाला पति था, उनकी चमक और महक दोनों की गायब हो जाती है। बिल्कुल। क्या कारण है कि लोग दूसरे के सुंदरता को देख करके अपने पास जो सुंदरता है उसको भूल जा रहे हैं? क्या वो फीका पड़ जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है भैया, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग दूसरे की सुंदरता देख के अपनी सुंदरता को भूल जा रहे हैं। कहावत कहा गया है एक कि दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। बार बार दिले लगता है। हाँ वही बात मैं बता रही हूँ आपसे ना कि दिल लगाना भी नहीं चाहिए। और ये समय जो होता है भैया ना कि लोग कहते हैं कि प्यार जो होता है वो कभी ये नहीं पहचानता है कि हम बुढ़े हैं, हम जवान हैं। लेकिन हम एक गाना भी गाए थे इस पे, तो हमारे मतलब गाना नहीं, शायरी हम कहे बोले थे कि कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते, और बुढ़े इश्क करते हैं पर कोई शक नहीं करते। बुढ़े भी इश्क करते हैं भैया। तो उनकी जो 30 साल के ऊपर हो जाते हैं, उनका तो समय तो बुढ़ापे में ही आता है ना। उनको ये नहीं कहा जाता कि ये जवान हो रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे अब जवान हो रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ भैया कि समय के अनुसार आप लोग अपने कामों में बझिए, अपने कर्तव्य को करिए, अपने घर के कामों में करिए, अपने नात बात रिलेशन में आप लोग जुड़िए, लेकिन प्यार वार के झांसे में बिल्कुल मत पड़िए। प्यार करोगे तो बदनाम जरूर हो जाओगे। अच्छा। हाँ अच्छा, प्यार करना एक हिसाब से बहुत बड़ा गुनाह है। प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है। प्यार करो तब जब शादी ना हुई रहे तब। हाँ शादी हो जाए सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, खत्म कर दो एकदम से। प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो बबुआ। हाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में अंगार ही अंगार है। बिल्कुल। ये दादा उदा कहते थे। शादी हो जाने के बाद आप लोग 2 साल वाले बन जाओ, ताकि यादें नहीं है कुछ कि प्यार क्या होता है, शादी कैसे होती है। शादी हो जाने के बाद देखिए भाभी, कुछ बाहरी सुंदरता जो होती है वो सिर्फ दिखावा मात्र होता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो महिलाएं जिन सुंदर महिलाओं को देख के पुरुष ये सोच रहे हैं कि ये महिला बड़ी सुंदर, अगर वही मेकअप, साड़ी, लिपस्टिक अपने पत्नी को दिया जाए बिल्कुल तो शायद वो भी अच्छी ही लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम भैया जी। लेकिन इंसान समझता नहीं है ना। आज के लोग जो है एकदम प्यार में अंधे हो गए हैं। महिला हो तो भी, पुरुष हो तो भी। जिस तरीके से सुनाई पड़ता है कहीं कहीं महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ ऐसा गलत कर रही हैं, मार दे रही हैं, काट दे रही हैं, फेंकवा दे रही हैं, अपने पति को दफना दे रही हैं, मिलके मार रही हैं अपने प्रेमी के साथ में। तो मैं वही कहती हूँ कि जिस तरीके से अपने प्रेमी के साथ में आप प्यार करना चाहती हैं, उसी तरीके से अपने पति को भी दो प्यार। ये सब बातें झूठे हो जा रहे हैं। 7 जन्म, 7 वचन, 7 समंदर। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल भैया जी, सब झूठा हो जा रहा है। पहले अब ये कलयुग का ज़माना है ना, इसमें लोग पहचान नहीं रहे हैं, अपना समाज नहीं देख रहे हैं, अपना घर परिवार नहीं देख रहे हैं प्यार के पीछे। सबको सीता चाहिए लेकिन राम कोई बनना नहीं चाहता। बिल्कुल, ये तो बात सही है। और राम कोई बना भी नहीं है। ज़माने में राम कोई नहीं बना है और कृष्ण भगवान सब लोग बन गए हैं। राम कोई नहीं बना है और कृष्ण सब लोग बन गए हैं। और सीता कोई नहीं बना है, राधा रुक्मणी के साथ में सब लोग गोपियों की तरह घूमने लग गई हैं। एक के साथ एक लोग पैदा होते चली आ रहे हैं, प्रेम करने वाले। कहीं कहीं देखिए अभी लगभग 1 साल के अंदर कितने केस सुनाई पड़ता है। सास दामाद के साथ फरार, तो सास समधी के साथ फरार, दादी पोता के साथ फरार, बाप बेटी के साथ फरार, भाई बहन के साथ फरार, हाँ, और एक माँ बेटे के साथ फरार। ऐसे मतलब कई केस दिखाई पड़ता है हमेशा। कहीं ना कहीं आप मीडिया के माध्यम से आप लोग भी देखते होंगे।
क्या है कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों से हमने बातचीत किया था पहले, तो लोगों का कहना था कुछ जैसा अन्न वैसा मन, यानी जैसा हम भोजन करते हैं वैसा बन जाते हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। ये इसका भी कुछ रोल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। दाल चावल सब्जी रोटी सब लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी ये खाते लोग हैं, अगला कहते भी हैं खाते मांस खाते हैं लोग, दारू पीते हैं, तो इससे हाँ, इसका प्रभाव लेकिन पड़ता है। ये तो आप बात सही कह रहे हैं। कैमरा ऑन है, मैं भी बोलना चाहती हूँ। जैसे लोगों का खान पान रहता है ना, वैसे उनका चाल भी रहता है, स्वभाव भी रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए ऑन कैमरा है, हमारे रिलेशन भी वाले भी देखेंगे, क्योंकि तिवारी भैया के चैनल से सब लोग जुड़ चुके हैं, हमारे रिलेशन वाले। मैं कहती हूँ जहाँ मांस और मदिरा का सेवन किया जा रहा है, वहाँ बहुत विचित्र लोग पैदा हो गए हैं। उनको तो सेंस का कोई नाम ही नहीं है। और बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ से बोल रही हूँ, लेकिन बात सच है, सच्चाई है इसमें, कि जहाँ का जैसा खान वहाँ का वैसा मान। बिल्कुल भैया, आपने सही सवाल किया, परफेक्ट सवाल किया। ये मैं भी आपसे कहने वाली थी। इन बातचीत के दरमियान काफ़ी लंबी बातें हुई, लेकिन इस समय जो सीता के हालात हैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बिल्कुल। सीता के हालात ऐसे हैं, हमने जब उससे बातचीत किया, हम उसके घर पे गए तो सीता बता रही थी मैं 3 बच्चों को लेकर के मायके में हूँ। हालांकि समाज भी सहयोग ऐसे व्यक्ति का कर रहा है जो अवैध प्रेम है। बिल्कुल मेरा भी तो प्रेम मेरे पति के साथ था, बिल्कुल। आखिर मेरा भी सहयोग करना चाहिए समाज को। बिल्कुल सहयोग करना चाहिए भैया, क्योंकि उसको तो शादी हुआ था, समाज के सामने शादी हुआ था, समाज के सामने सिंदूर पड़ा था, घर वालों की रजामंदी से शादी हुई थी, बारात लेके गया होगा मिथिलेश, तब शादी हुई थी ना, और वो तो भाग के आई है। तो सीता का सम्मान करना पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको आप लोग हेल्प करिए, बेचारी का सपोर्ट करिए, क्योंकि आज कोई भी होता है अपने जीते जी कोई जीता मच्छी नहीं खा पाता है। कहते हैं कहावत की जियत माछी कैसे लील पावत यहाँ, वो तो खाली वह जानती हैं जो उनके ऊपर पड़त बा भैया। और ऐसा बात नहीं ना कि काजल से कम सुंदर हुए सीता। हम वो सब तो देखी थे, इंटरव्यू के माध्यम से देखा थे कि स्मार्ट है, ऐसा कोनो बात नहीं ना कि बहुत बेकार, यहाँ साफ़ सुथरा है, बातचीत भी करे कि उनके तरीका बाटे। तो हम आप सबसे निवेदन करी था, आप सब सीता के भी पूरा फुल सहयोग करें भैया। मैं उस गांव में था तो एक दादाजी थे, लाठी लेके बैठे थे। उनके दादा ये अच्छा हो रहा है, मिथिलेश के पास पहली पत्नी सीता थी और अब काजल की क्या ज़रूरत है, आप लोग यहाँ शादी करवा रहे हैं। तो दादाजी बोले सीता मोटी थी पतली। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मोटे पतले का भेदभाव नहीं है, इंसान मोटा भी होता पतला भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कुछ अंतर हो जाता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ अंतर नहीं होता है। मैं इसलिए क्यों कहूँ कि कुछ अंतर हो जाता है, बस उसकी मानसिक सोच थी, उसका पति ही बहुत गंदा था। बिल्कुल, वही सबसे ज़्यादा गंदा उसका पति था। अगर वैसा पति हम लोगों को मिलता तो हम लोग दिन दहाड़े मार के ख़त्म कर देते। पता नहीं सीता किस तरीके से उसको सहन कर रही है बेचारी, और साथ में भी चल रही है, बातचीत भी मौके मौके पे कर रही है। हम लोग होते तो 2-4 मुक्का 2-4 लात घुस्सा चलाना चालू कर देते देख कर ही। एक गाना भी मैं बनाई थी उसके ऊपर, मिथिलेश के ऊपर, मैं सुनाऊंगी एक लाइन भैया के चैनल के माध्यम से। मिथिलेश के ऊपर गाना भी आ गया है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सुनिएगा, गीत है बहुत प्यारा है। कि नीक लागे ना हो भैया, नीक लागे ना, नीक लागेला हो भैया, नीक लागेला, ये काहे दूसरे कई मेहरिया सबका नीक लागेला हो, काहे दूसरे कई मेहरिया सबका नीक लागेला। नीक लागेला हो भैया, नीक लागेला, नीक लागेला हो बाबू, नीक लागेला, ये काहे दूसरे कई मेहरिया सबका नीक लागेला, ये काहे दूसरी कई मेहरिया सबका नीक लागेला। गाना बहुत सुंदर है। बहरे कई गंधौरौ चिजिया सब कर सुंदर लागई हो, बहरे कई गंधौरौ चिजिया सबका सुंदर लागई हो, अरे अपने घर कई सुंदर मेहरी काहे छछुंदर लागई हो, ये अपने घर कई सुंदर मेहरी काहे छछुंदर लागई हो, अरे घरवा के मिठैया काहे तीत लागे ना, घरवा के मिठैया काहे तीत लागेला, नीक लागेला हो भैया, नीक लागेला, ये काहे दूसरे कई मेहरिया भैया नीक लागेला, ये काहे दूसरे कई मेहरिया भैया नीक लागेला।
लागेला। ही कहीं प्रांजल यही कलयुग में कवन परेशानी, कहीं प्रांजल कलयुग माई कवन परेशानी। यार दूसरे का मेहरी रानी लागई और आपन एकदम बेकारी। अरे नीक लागेला हो भैया नीक लागेला। अरे बहरे कई खरब चिजिया सुपर हिट लागेला। और काहे दूसरे के मेहरिया सबके नीक लागेला। ये काहे दूसरे के मेहरिया सबका नीक लागेला। गाने का भाव बहुत प्यारा है, लेकिन अभी पूरा मैं लिखी नहीं हूँ, खाली 2 ही लाइन लिखी हूँ। लेकिन भाभी ये तो गनवा तो एक जगह और सेट हो रहा है। काहे दूसरे के भतरवा काहे निकला गेला। हाँ तो यही तो गनवा। अरे भैया तो मर्दों के ऊपर भैया वह डोलाइदा कि नीक लागेला हो भैया नीक लागेला। ये काहे दूसरे कई मर्दवा भौजी नीक लागेला। ये काहे दूसरे कई मर्दवा बहनी नीक लागेला। जोन भौजाई ना सिस्टर है दूसरे के मर्द के ऊपर एकदम मतलब अधिकार जमाई लेती डोरा डारा लागत। तो वही तो बताओ तो सुनाओ तो है आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन भाभी एक बात है, होटल पे जाइए खाना खाने तो होटल वाले कहते हैं घर जैसा स्वाद मिलेगा, और घर पे जब कभी बात होती है भोजन की तो होटल की तरह स्वाद मिलेगा। देखिए मामला किस तरह से चेंज होता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया। अगर अपने समाज में रहना है, अपने परिवार में रहना है, अपने गांव देश वालों से सम्मानित रहना है, तो आप लोग अपने घर का ही खाना खाइए, होटल के बराबर समझिए कि हम होटल का खा रहे हैं। एक हमारा छोटा सा बाबू है, बहुत छोटा है, कहता है घर का खाना महीने में 1 दिन और 29 दिन होटल का खाना चाहिए। बहुत छोटा है, तिवारी भैया उससे मिले भी हैं, और अभी इंटरव्यू बंद होने के बाद मैं उससे आपसे बातचीत कराऊंगी। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग होटल का खाना मत खाइए। होटल का खाना आप लोग 1 दिन खाएंगे 2 दिन खाएंगे, उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, बीमार पड़ जाएंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा और बीमार भी पड़ जाएंगे। और घर का खाना अगर थोड़ा ही खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, उसका भी स्वाद आप होटल को याद कर लीजिएगा। एक बात और करेंगे, इसे लगे हाथ बात कर लेते हैं। मिथिलेश मान लीजिए काजल के साथ इस समय रहने लगा है, और मिथिलेश मीडिया के माध्यम से बार बार अपील भी कर रहा है कि सीता आप आओ, आप भी यहीं रहो। गांव वालों का भी यही कहना है कि सीता भी मिथिलेश के साथ रहेगी, काजल भी मिथिलेश के साथ रहेगी। जो कि विज्ञान में हमको पढ़ाया जाता है, जो विज्ञान बायोलॉजी के अनुसार बताया जाता है कि जब किसी पुरुष का अन्य महिलाओं से संबंध होता है तो HIV होता है, बिल्कुल एड्स होता है। बिल्कुल भैया। तो क्या गांव वाले चाहते हैं कि तीनों को एड्स हो जाए? नहीं ऐसा नहीं है। वो भी बेचारी समझ लीजिए परेशान ही इंसान थी, उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया था, मर चुका है, और वो विधवा है, इसलिए वो आई है। तो गांव वालों ने सपोर्ट किया, वो सपोर्ट थोड़ा देख के अच्छा लगा, लेकिन सीता के लिए तो बिल्कुल नहीं अच्छा है। काश सीता की जगह पे कोई भी औरत होता है। यहाँ पे भाभी ये भी हो सकता था कि देखिए जो पहली पत्नी होती है, अक्सर कहा जाता है गांव में कि जो बिहौता को छोड़ता है वो तिल तिल मरता है, बिल्कुल कहा जाता है। बिल्कुल, और उनकी वही स्थिति आएगी। जैसे वो रखने के लिए तैयार है, काश वो आ भी जाएंगी तो भी उनको ये समझ लीजिए कि हमेशा के लिए मुसीबत, क्योंकि वो एक पत्नी 3 बच्चों को किस तरीके से संभालता था। एक रूम नहीं बनवाया है, आप देख रहे हैं झोपड़ी की तरह उनका रूम है। तो ये आप समझ सकते हैं कि 5 बच्चों और 2 पत्नियों को किस तरीके से रखेंगे। अभी तो कई मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि वो बोल रहा है काजल को हम रखेंगे तब जब आप हमारा किस्त भरेंगी तब। वो लोन भी लिया है, लोन में भी डूबा है। तो ऐसे पति जो कि प्यार का झांसा दिए थे, हमारे पास बिल्डिंग है, बंगला है, ट्रैक्टर है, 2 ट्रक चल रहा है, गाड़ी है, और वहाँ से आने के बाद इसको कुछ नहीं मिला, खाली झोपड़ी देख रही हैं। चलिए हम भाभी लास्ट में आप इतना बता दीजिए कि आखिर में इसका जो दोनों पत्नियां हैं और वो मिथिलेश, आपके विचार से कैसे क्या करें कि तीनों लोग साथ में आराम से रहें? भैया वो तो परिवार का मनौता है, पब्लिक का मनौता है, उनको तीनों को बुला कर समझाइए। अगर सीता मान जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे अगर वो साथ में रहना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं रहना चाहती हैं तो भी मतलब घर में ही तो रहेंगी, बाहर तो जाएंगी नहीं। लेकिन अब क्या करेंगी, बेचारी को बहुत बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा भैया, उस कसाई जैसे पति के साथ क्या करेंगी वो बेचारी। हमने प्रांजल जी से कुछ खास बातचीत की और हमें उम्मीद है इनके द्वारा कहे गए वक्तव्य समाज में एक परिवर्तन ला सकता है। हालांकि जो महिलाएं पति के रहते हुए ऐसा कुछ कर रही हैं उनके लिए ये एक सीख दे रही हैं।
ये भी एक महिला हैं, शादीशुदा हैं। इनके भी पति शायद पास रहते हैं या प्रदेश रहते हैं, इसकी तो जानकारी हम नहीं लिए हैं। लेकिन ये भी महिला हैं जो अपने पति के सम्मान को बचाते हुए यहाँ पे 14 साल व्यतीत किए। नहीं, हम यहाँ नहीं रहते थे जी, भैया। कहाँ रहते थे? हम 10 साल सूरत रहे थे। यही साल हमारा यहाँ गांव में बीत रहा है, तो भी हमारे हस्बैंड का और हमारा आना जाना लगा रहता है। मतलब यानी कि ये दूसरा साल है यहाँ। प्रदेश रहते हैं आपके पति? हमारे हस्बैंड सूरत रहते हैं। हम 1 महीने 1.5 महीने पे उनका आना जाना, हमारा आना जाना लगा रहता है। हालांकि करती रहती है। हाँ, हालांकि शहर की मतलब बात की छोड़ती जाए, नहीं हूँ क्योंकि विश्वास नहीं अब इस जमाने में किसी पति के ऊपर विश्वास नहीं है भैया। लेकिन मैं मस्ती कर रही हूँ, हमारे हस्बैंड बहुत सीधे हैं। आप लोग मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। नहीं, कारण ऐसी है, कोई बात कारण नहीं है, कर रही है, कोई क्योंकि कारण नहीं भैया है। अगर इनके वीडियो को देखेंगे हाँ। तो गुस्सा होंगे। जाहिर सी नहीं, बात है, वो नहीं, नहीं, कहेंगे हमारे पति कि को हम गुस्सा ही सीधे नहीं से रहते हैं, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, अपवाद। अब हम भी बाहर के होटल का खाना अरे खाएंगे। नहीं रिपोर्टर भैया, अगर हमारे हस्बैंड ऐसे होते ना तो हम अपने चैनल पे उनका नंबर लगाए हैं। अगर वो ऐसे होते तो हम उनका नंबर क्यों डालते। और हमारे पास पड़ोस से, गांव देश से आप पूछिएगा, कोई बुराई नहीं करता। हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। आज उनकी देन है, हम आपके बीच में हैं, आपके साथ में खड़े हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इनके वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया आप देते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।